जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का दोस्तों पेपर 2026 में 23 फरवरी से स्टार्ट है एसएससी जीडी का, उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर मॉडल पेपर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी मॉडल पेपर जरूर लगाएं दोस्तों, जिसमें हम जीके जीएस हिंदी गणित रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो देखने वाले हैं। दोस्तों पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आपने एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रखी तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीनयान और महायान निम्न में से किस धर्म की शाखाएं हैं दोस्तों, बताइए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। दोस्तों सभी स्टूडेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, बताएंगे दोस्तों। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो जो बौद्ध संगति हुई थी ना दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडनवन कश्मीर दोस्तों, है ना, तो उसके बाद दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान था और एक महायान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो इस क्लास में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, और वही क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में दोस्तों ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा 19 से 20 का फर्क रहेगा, बाकी पूरा पेपर इसी प्रकार से आएगा। अगर आप ये पूरा क्लास आज की अटेंड करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। भारत में लोह युग निम्न में से किस काल में आता है दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, या 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, या 1500 ईसा पूर्व से 200। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, गलती नहीं करना आपको। सोन, गंडक, चंबल या महानदी। मेरे भाई अगर आप लोग क्या नाम है अपने चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप दोस्तों गंडक नदी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अब चलिए गंडक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले आप प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब आइए गंडक नदी के बारे में देखते हैं, ये कहां से निकलती है, तिब्बत नेपाल सीमा के पास दोस्तों, तिब्बत नेपाल सीमा के पास नेपाल और बिहार से होकर गंगा नदी में मिलती है। इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई, नारायणी नदी कहते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बताइए आप लोग। आर्टिकल 42, आर्टिकल 46, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 44। देखो आर्टिकल 44 क्या कहता है दोस्तों, समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है दोस्तों, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये आपको टिक करना दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट में कहे तो यूसीसी, है ना, तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 40 दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अनुसूची पूछ ले दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, तो आप लोग 11वीं अनुसूची टिक करोगे दोस्तों। कौन सी टिक करोगे, 11वीं अनुसूची, जिसको 73 संशोधन के तहत दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। मतलब आपको यह आकृति दिख रही है, अब यह आकृति आपको इन चार ऑप्शन में से टिक करना है, ए बी सी डी, इन चारों में से किसमें यह आकृति दिख रही है आपको, बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखो पहले ऑप्शन में ही मुझे नजर आ रहा है, देखो यहां से लेके ये ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो ये आकृति इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रही है, तो ये पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये बताइएगा, उसने कहा समीकरण को हल करना है। देखो सरलीकरण वाले टॉपिक का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लिख देता हूँ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पीवाईक्यू। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको बोर्ड मास, पहले देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बोर्ड मास रूल पता होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले। यहाँ पर 5 की बदल से 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना देगा 16। ठीक है, 16 और 2 18, 18 में 6 माइनस करोगे तो 12 आएगा, और 12 6 18 ही होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आप इजीली बना पा रहे हो ना सवालों को। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, यहां से आपको एग्जामिनर 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने के पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को अपना लौटा दिया था। देखो दोस्तों, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब दोस्तों जमनालाल, ये क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ये पहले तो टिक करो, ये नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला ये पॉइंट कवर कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता ही है एग्जामिनर। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे टिक करना है दोस्तों। ठीक है, जमनालाल सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने सर की उपाधि को लौटाया था दोस्तों। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटाया था जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। सबसे पहले इसकी घटना आपको पूछेगा, ये कब हुई थी दोस्तों, कब हुआ था, पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। तो 13 अप्रैल 1919 टिक करना है, लिख लो दोस्तों डेट, आपको डेट पूछी जाती है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
ठीक है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। 1919 आपको टिक करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, आपने ये देख लिया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको दोस्तों आदेश किसने दिया था दोस्तों, यहाँ पे आदेश किसको दिया गया था गोली चलाने के लिए? आदेश आदेश किसको दिया गया था दोस्तों? आदेश दिया था जनरल डायर को। ध्यान रखना, ब्रिगेडियर जनरल डायर आपको टिक करना है। जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर, बस आपको सुनते रहना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता हुआ कहाँ पे, लोकेशन पूछता दोस्तों, तो आप टिक करोगे अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, यहां से क्या टिक करोगे? अमृतसर पंजाब, ये आपको टिक करना है। और किस दिन हुआ था, कौन सा दिन था, वो भी पूछा जाता है दोस्तों। पूछा जाता नहीं, पूछा गया है कितनी बार। तो दिन भी ध्यान रखना, बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था मेरे भाई? बैसाखी का दिन था, बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। अब यहां से एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट पूछा जाता है, वो भी मैं आपको अगले पेज पर करवाने जा रहा हूं। पहले आप इसका आंसर टिक कर लो। आपको ये पूछा, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी दोस्तों, लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। एक दोस्तों समिति का गठन किया था, एक समिति का गठन हुआ था दोस्तों इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो ये एक समिति है जिसका नाम है हंटर आयोग। नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट समिति है, एग्जाम में पूछी जाती है हंटर आयोग मेरे भाई। हंटर आयोग, यहां से टिक करेंगे हंटर आयोग। हंटर आयोग समिति का गठन हुआ था दोस्तों। और ये समिति कब, एग्जाम में डेट पूछेगा दोस्तों, तो आप जानेगा अक्टूबर 1919 में। अक्टूबर 1919 में, ये आप टिक करना दोस्तों। अक्टूबर 1919 में ये समिति का गठन किया गया था दोस्तों, यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जब ये समिति का गठन किया गया था दोस्तों, तब जो कांग्रेस थी ना अपनी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी अलग समिति बनाई थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो ये समिति आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे भाई इससे रिलेटेड अगर आपने ये इतना भी पढ़ लिया ना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बस आप सुनते रहे मेरे भाई, अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सभी गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और ये जवाहरलाल नेहरू। तो ये भावात्मक कथन दोस्तों किसने कहा था मेरे भाई? ये कहा था हमारे प्रिय गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है? इंच, परसेंटेज, पिक्सल या सेंटीमीटर? तो ये मेरे भाई इंच में नापी जाती है, इंच में, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी वीडियो, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे मेरे भाई, सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 6 अंकों की संख्या दे रखी है ये, और आपको कहा ये 24 से पूरी तरह से विभाजित है। तो उसने कहा पी और क्यू का अधिकतम मान। दोस्तों अधिकतर और न्यूनतम में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो अधिकतम जब भी आपको अधिकतम मान निकालने के लिए कहेगा, तो आपको अंक तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक होते हैं। तो अधिकतम पूछेगा तो आपको 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे लेना है। जब आपको न्यूनतम बोलेगा तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये लेना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि गुरु ये जो 24 है, इसमें क्या छुपा हुआ? 8 गुणा 3 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? 8 गुणा 3। अब आपको संख्या क्या दे रखी है उसने? 11, P, 9, Q और 4, ठीक है। अब आपको यह पता है कि जो 8 का विभाजकता का नियम होता है गुरुजी, जो 8 का विभाजकता का नियम होता है वो 3 अंकों से देखा जाता है, ठीक है। तो हम दोस्तों Q के स्थान पर क्या रख सकते हैं? तो हमें कहां से दोस्तों अधिकतम पूछा है, तो हमें 9 रख के देखें कि 8 है 8, 1 बचेगा 19 से 8 दूनी 16, 3 बचेगा 34 हो जाएगा 9, 8 मतलब 9 से रखने से बात नहीं बन रही। चलो हम Q की जगह दोस्तों एक बार 8 रख के देखते। अगर हम Q की जगह 8 रखते हैं तो 8 है 8, 8 दूनी 16, 8 24, बिल्कुल बात बन चुकी है दोस्तों। तो Q का अधिकतम मान हमें पता चल चुका, 8 आ चुका है। अब उसी तरह से हमें किसका और निकालना है दोस्तों? इस P का और निकालना है ना, P का और निकालना है। अब हमें 3 का विभाजकता का नियम लगाना है। अब ये संख्या कुछ ऐसी दिखेगी, 11P 9, अब Q की जगह तो 8 आ चुका है और ये 4। अब देखो 3 का विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से ये कट रहा है, 3 का ये हटा दो, 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा, ये पूरी तरह से हटा दो। देखो 1 और 2 हो गए। अब 2 + P, अब 2 + P की जगह क्या जोड़ो? जो 3 से विभाजित हो जाए, लेकिन आपको अधिकतम मान चाहिए। अगर आप 9 रखते हो तो 11 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। 8 रखते हो तो कितना होगा? 8 हो तो 10 हो जाएगा, तो भी बात नहीं बनेगी। 7 रखो, अगर आप दोस्तों 7 रखते हो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 तो पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर आपको Q का भी, P का भी मान पता चल गया 9। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा? P और Q का मान निकालना, तो इनको गुणा कर लो। 8 नम ये आ रहा क्या? 9 रखने नहीं 7 रखेंगे ना, माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे 7 बताया, लेकिन लिखने के यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, माफी चाहूंगा। हाँ, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ रहा है, ये आ चुका है बी ऑप्शन। बहुत ही शानदार था दोस्तों, ये समझाने के लिए समय लगा। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों 4 से 5 मतलब 10 सेकंड का भी नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। समझाने के लिए दोस्तों कोई भी चीज़ जब भी कोई समझाता है टीचर, तो दोस्तों टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना। हाँ, क्योंकि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती दोस्तों, है ना।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में शामिल है दोस्तों, क्योंकि अभी तो आपके 23 फरवरी से एग्जाम है, अभी आपके सीखने का सीख जाओगे ना तो आप फटाफट कर लोगे इजीली। बताइए दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे इनमें से। अगर हम बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो, देखो पहले तो आप ऑप्शन देख लो, उपयुक्त तो सभी, आपको एक बौद्ध स्तूप भी मिला था वहीं से, विशाल अन्नागार, कांसे की नृत्य की नारी की मूर्ति भी वहीं से मिली थी। और यहीं पर लिखोगे दोस्तों, और क्या प्लस करोगे यहीं पर आप लोग, तीन तो ये ध्यान रखने ही रखने हैं, और विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार टिक करोगे। क्या टिक करोगे? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार आपको टिक करना है। और दोस्तों आप क्या टिक कर सकते हो दोस्तों, पशुपति की मोहरें टिक कर सकते हो, पशुपति मोहरें, पशुपति की मोहरें, पशुपति की मोहरें। और अगर मैं बात करूं पशुपति की मोहरों के बाद आपको क्या टिकना, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति भी यहीं से मिली थी, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, महादेव की मूर्ति भी यहीं से मिली थी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेने हैं, फिलहाल ऑप्शन सी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है दोस्तों, वसंत ऋतु में मनाया जाता है, और आपको टिक करना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड दोस्तों, ठीक है। दोस्तों झारखंड में एक नृत्य बहुत पूछा जाता है, पाइका नृत्य, झारखंड में एक नृत्य है दोस्तों पाइका नृत्य, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है पाइका नृत्य, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों हाँ, यहाँ से आप ये भी टिक कर सकते हो, ये जो सरहुल त्योहार है दोस्तों, ये ओराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ओराव जनजाति, ये भी पूछ लिया जाता है, ओराव जनजाति, मुंडा जनजाति है ना, संथाल जनजाति, इनके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मुंडा हो गया, संथाल हो गया, ये सब इन्हीं जाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बताइए, नट एक पारंपरिक गायन डैश नृत्य से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ना उसी से। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखो रीजनिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू प्लस उसके अपोजिट लेटर्स जब याद होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो एन 14 पे आता है, वाई 25 से आता है, 14 से 25 का सफर, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 20 से 5, 20 से 6 इधर और 5 उधर, यहाँ पे भी प्लस 11 हो रहा है, ठीक है। सी से यानी 3 से 14, 3 से 14 यानी प्लस 11 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 17 से 26, 17 से 26 यानी यहाँ पर कितने देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं 17, 6, 3, 9, 9 प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना, प्लस 9 हो रहा है। तो यही सबसे अलग है दोस्तों विषम, ये ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है हिंदी का, बताएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हिंदी का दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों देखो ऑप्शन देख के तो आपको ये लग गया होगा ये सर्वनाम का क्वेश्चन है, अब लगना क्या, क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाई ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल परम सत्य है। आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा काटोगे वैसा बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका संबंध किस सर्वनाम से है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपको संबंधवाचक सर्वनाम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है दोस्तों, देखो अगर मैं आपको कहूं जैसा करोगे, अब मैंने खाली इतना बोला जैसा करोगे, अब कुछ पीछे कुछ बोले ही नहीं, खाली जैसा करोगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है दोस्तों, अगर पहला ही वाला नहीं होगा तो दूसरे वैसा करोगे भरोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर दूसरा वाला नहीं होगा तो पहले वाले का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से ये संबंधवाचक है, ये पूरा सेंटेंस सेकंड वाली लाइन, ये जो सेकंड वाला लाइन है ना, ये वैसा करोगे, ये पूरा का पूरा जैसा करोगे के ऊपर भरोसे पर है, तो इसी का संबंध इससे है, तो इसीलिए संबंधवाचक है दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा आप, क्या दे रखा आप शब्द का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम से होता है, निज, पुरुष, प्रश्न या संबंध। देखो आप में क्या होता है, अपन करते ना कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं क्या, तो आप नहीं सर हम कर लेंगे, हम अपने आप काम कर लेंगे, अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम आ रहा दोस्तों इसमें, यानी कि कोई भी काम होता है दोस्तों वो हम अपने आप स्वयं कर लेंगे, तो उसका मतलब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस में रखना है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, कानपुर में दोस्तों नाना साहेब थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों और ये क्या नाम है अपने दिल्ली से दोस्तों दिल्ली में दोस्तों आप बता जैसे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। और आप यहाँ से क्या नाम है ये झांसी से देख सकते हैं, और भी हैं जैसे जैसे अपने ये असम हो गए जैसे लियाकत अली वगैरह, तो ये नाम एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह वगैरह हो गए, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा सबसे ज्यादा दोस्तों अवध से, तो दोस्तों कहाँ से, अवध से, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे आप लोग यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। हाँ चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मेरठ से कदम सिंह वगैरह था, तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, आप टेंशन ना लें, मैं आपको अगली वाली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस बेफिक्र है, निश्चिंत रहे, पूर्ण रिवीजन मिलेगा आपको इस क्लास से। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, जिसके तहत अब 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का दोस्तों। तो दोस्तों अब ये कर दिया गया महात्मा श्री, क्या कर दिया, महात्मा श्री।
अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मतलब संबंधित अक्षरों का चयन करना दोस्तों। देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, सादृश्यता, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है। देखो यहाँ पे 10 से 9 यानी -1, 18 से 17 -1, 22 से 21 -1, 16 से 15 -1, -1 चल रही है, किस में दिख रहा है? 17 से 16 -1, 10 से 9 -1, 2 से 1 -1, 22 से 21 -1, ये बिल्कुल आंसर सही है। बाकी इसमें देखो कि 14 से, ये तो बहुत ही अंतर आ रहा है, W से ये 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 14 से Z ये तो बहुत ही अंतर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? तो ऐसा कारनामा मेरे भाई अकबर ने किया था। हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर? तो आप टिक करोगे अकबर दोस्तों, ठीक है। मुगल प्रशासन में दोस्तों कहा गया है कि कौन दरोगा ए तोपखाना, दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? सिकंदर, मीर बख्शी, मोती मोहतसीब या मीर अतीश? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर अतीश। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 को किसे इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? शानदार क्वेश्चन है। मैंग होंगवेई, ल्यूकस फिलिप, किम जोंग यांग, अहमद नासर अल रहीसी? तो आंसर आएगा ल्यूकस फिलिप। अगला प्रश्न, जावरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? बताइए। जावरा हो गया, लहंगा हो गया, फूलपति हो गया दोस्तों, ये सारे लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एक हॉकी मैदान आयताकार का होता है दोस्तों, जिसकी लंबाई तो आपको दे रखी है 91.4 मीटर, आपको कहा है चौड़ाई क्या होगी? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास में भी पूछा था, ठीक है। तो 55 मीटर आपको टिक करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अभी क्लास में पूछा था दोस्तों, एग्जाम में पूछा था। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। छोटा करना, खुशियां मनाना, बहुत बड़ा बनाना, या छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, नमक मिर्च लगाकर बोलना? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949? तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक और क्वेश्चन देख लेते फिर देखेंगे, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव साहब, KM मुंशी साहब, SN मुखर्जी या HC मुखर्जी? तो आपको हो गया BN राव साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद कर लेने। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में की थी MN राव के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति का अगर 29 अगस्त 1947 में हुआ था, इसके बारे में मैंने कल डिटेल में पढ़ाया था, पढ़ लेना, कल की क्लास देख लेना, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो आपको गुरुजी इसका लिंगानुपात है 943 दोस्तों। कितना है मेरे भाई? 943 है, ये आपको टिक कर लेना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिल्कुल आप टिक करेंगे केरल दोस्तों। अब केरल की कितनी है दोस्तों? 94% है दोस्तों। कितनी है? 94%। ये डाटा याद कर लेना, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। एक निश्चित कूट भाषा में ZIYJ को 38 लिखा जाता है, PXBO को 51 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में YTUC को क्या लिखा जाएगा? आपका PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ZIY और J, इसको 38 लिखा दोस्तों। कैसे बना सकते हैं? क्या इनको जोड़ने पर 38 बनेगा क्या? लग तो नहीं रहा है दोस्तों। इसका अपोजिट करते, Z का अपोजिट A होता है और A को 1 लिखा जाता है, I का अपोजिट R होता है और R को 18 लिखा जाता है, Y का अपोजिट B होता है और B को 2 लिखा जाता है, J का अपोजिट दोस्तों Q होता है और Q को 17 लिखा जाता है। अब इनको जोड़ के देखो दोस्तों, ठीक है, B को 2 लिखा, ये 2 है, ठीक है। अब इनको एक बार जोड़ के देखो, बन रहा है क्या हिसाब बन रहा है क्या? 18 2 20 27 28, कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, ये तो 17 है ना, सॉरी ये 17, हाँ। तो यहाँ पे देख लो, एक इसको दो, 18 तो 36 38, बिल्कुल बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक बन चुका है दोस्तों। इनको अपोजिट वर्ड करके ऐड किया गया। शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। देखो V का अपोजिट क्या होता है? एम्प्टी वैकेंट, E होता है। देखो अगले पेज पर लू क्या? अगले पेज पर ले लेते हैं। VT और क्या था? VTUC। हालांकि मैं ओरल भी करवा सकता था, फिर आप कहते गुरुजी आप बहुत जल्दी करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल लिख के करवा रहा हूँ। V का अपोजिट क्या दोस्तों? E होता है। क्या होता है? E होता है। T का अपोजिट G होता है और फेयर U का अपोजिट F होता है, C का अपोजिट X होता है, ठीक है। अब E आता है मेरे भाई, E आता है 5 पर, G आता है 7 पर, F आता है 6 पे, 24 X आता है 24 पर। इनको जोड़ लो, 24 6 30 37 35 37 और 5 43, 43 आ रहा है। 43 ऑप्शन में है क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं। 24 6 30 37 37 और 5 42, 37 और 5 42 होगा मेरे भाई, 42। यहाँ पे 42 करो, कितना होगा? 42। 42 देखते हैं, 42 है क्या ऑप्शन में? 42 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C। शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ये बताइएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण का आधारभूत उद्देश्य क्या है दोस्तों?
ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, ठीक है, जो 56 से लेकर 61 तक चली थी, 1956 से 61। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना टिक करना है। असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? दोस्तों ये तबला वाद्य यंत्र बजाती है मेरे भाई, तबला वाद्य यंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्न में से किस संगीत घराने से संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध मेवाती घराना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे प्राचीन घराना पूछेगा दोस्तों, तो ये आपको प्राचीन घराना क्या टिक करा दोस्तों? ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है दोस्तों, सबसे प्राचीन, ठीक है। हाँ, मौर्य वंश के राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों, अंतिम राजा था बृहदत्त और उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना इसने क्या कर दी थी दोस्तों? शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा के डैश राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए, पुरी, अंगुल, कटक या भुवनेश्वर? तो ये भुवनेश्वर में देखने को मिलेगी दोस्तों उदयगिरी की पहाड़ियां दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शशांक किसका पर्यायवाची दोस्तों? सूर्य, तारा, किरण या चंद्रमा? शशांक का दोस्तों ये पर्यायवाची है दोस्तों चंद्रमा का दोस्तों, किसका है? चंद्रमा का। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब। 48.5%, 42.5%, 46.5% या 47.5%? तो आंसर आएगा 48.5%। शंभू महाराज कथक के निम्न में से किस घराने से प्रसिद्ध गुरु थे दोस्तों? शंभू महाराज का संबंध दोस्तों किस घराने से बताइए? तो लखनऊ घराना टिक करना, ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसमें किया गया दोस्तों? बताइए, कहाँ किसने किया दोस्तों? तो ये किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों। अब जो 39वें होंगे दोस्तों, 39वें वो मेघालय में होंगे 2027 में, मेघालय में दोस्तों। कहाँ पर? मेघालय। इसका जो शुभंकर है दोस्तों वो मौली है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य पक्षी से रिलेटेड है। इसका शुभंकर क्या? मौली, शुभंकर। इसका जो शुभंकर क्या है मेरे भाई? मौली है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मौली, ठीक है। क्या है? मौली। इसका शुभंकर याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। 2025 में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल चीन रहा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं फैक्ट। तो सबसे पहले स्थान पूछेगा तो गुम्मी दक्षिण कोरिया आपको टिक करना है। डेट आपको पूछेगा, ठीक है। इसमें भारत का प्रदर्शन क्या? भारत का प्रदर्शन देखो, भारत ने कुल 24 पदक जीते, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें 8 सोने के हैं, 10 रजत के हैं, 6 कांस्य के हैं, ठीक है। और हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, भारत कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। रट लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। इस खेल में प्रदर्शन देखते हैं किन किन खिलाड़ियों का अच्छा रहा है। अविनेश सावले ने स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति याराजी ने दोस्तों ये सब दोस्तों दौड़ में जीते हैं ना। हाँ, पारुल चौधरी ने रजत पदक जीता। अविनेश कुजूर ने दोस्तों कांस्य पदक जीता और एक नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ठीक है। ये बताइए, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैंने कहा यहाँ से पढ़ो भाई। आप 2000 रुपये का सामान बेच रहे हो, 2000 रुपये का सामान बेच रहे हो, आपको 20% की हानि होगी, तो कितने बेचा आपको? गुरुजी 80% पे। यहाँ पे आप एक्चुअल प्राइस निकाल दो कितनी थी स्टार्टिंग की, ठीक है। हाँ, तो देखो 20 की टेबल से 4 बार जाएगा और 20 की टेबल से काट लो 10 बार जाएगा, 100 यहाँ पे आ गया। 4 की टेबल से काट लोगे 25 बार और 25 को 100 से गुणा करोगे 2500 रुपये। मान लो गुरु मेरा सामान था 2500 रुपये का और लास्ट में मैंने इसको कितने पे बेचना है? मुझे 3000 पे बेचना है। तो साफ साफ दिख रहा है पे कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 3000 में बेचना है ना। आपको यहाँ पे अंतर दिख रहा है भाई, 500 का प्रॉफिट हो चुका है। चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी 2500 पे, 2500 आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी ना। अभी आपने निकाली 2500 पे और आपको वैल्यू प्रतिशत ने पूछा है, तो 20 से 20 20 2500। हाँ, तो बिल्कुल 20% का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि 500 में जब आप 25 का भाग दोगे तो 20% का लाभ आएगा दोस्तों। पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, उसके बाद आपने कंपेयर कर लिया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप क्या टिक करोगे? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था बताइए? बीरबल तो नहीं है, मुल्ला दो प्याजा नहीं है, टोडरमल या मानसिंह? बताइए कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों मानसिंह कौन थे दोस्तों? मानसिंह दोस्तों सेना के सेनापति थे। ये अकबर के नवरत्न, ये देखो ये जितने भी नाम लेके ये अकबर के नवरत्नों में से हैं दोस्तों, ठीक है। ये सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। हाँ दोस्तों, आंसर आएगा टोडरमल। और दोस्तों मुल्ला दो प्याजा सलाहकार थे, ये बीरबल भी सलाहकार थे, बुद्धि, ठीक है, सलाहकार, ठीक है, ये भी सलाहकार थे बीरबल। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी से प्रतिबंध लगाता है? तो आर्टिकल 23 आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बड़े बड़े कारखानों में काम करना मना है दोस्तों। 21 में जीवन के अधिकार है, ठीक है। 19वां दोस्तों भाषण से रिलेटेड है दोस्तों। निम्न में से कौन भारत की सबसे ऊपरी ट्रांस हिमालय की पर्वतमाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले काराकोरम रेंज आती है, काराकोरम रेंज दोस्तों। यहाँ पर एक चोटी देखी जाती है केटू, और जिसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 8611 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। और केटू को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलिकट झील डैश के कोरोमंडल के तट पर खारे पानी का जल द्वीप है दोस्तों, बताइए।
ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों, देखो ये सेकंड नंबर की खारे पानी की झील है, सेकंड खारे पानी की झील है दोस्तों, सेकंड नंबर पे खारे पानी की झील है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चिल्का झील ओडिशा की है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत ने 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराया दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका को हराया दोस्तों। आपको डी ऑप्शन को टिक कर लेना है। अब आप सोचोगे फास्ट पढ़ा रहे गुरुजी, है ना भाई, वीडियो भी लेंथ बढ़ रही है ना, लंबी हो रही है, वीडियो भी लंबी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप कहोगे बोर हो गए गुरुजी। भाई इतना अच्छे से पढ़ाओ, बोर होने की क्या जरूरत है भाई, अच्छे से पढ़ो ना, है ना। जीएसटी का पूर्ण रूप के पूछा है दोस्तों, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे, तो वो है दोस्तों पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये सीमेंस है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, यदि पी किसी काम को 2-3 घंटे में, क्यू इस काम को 6 घंटे में करता है, दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने मिनट में कर ले, मिनट में पूछा आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दोनों काम करते हो, दोनों मिलकर कब करेंगे, तो आपको हमेशा क्या करना है, गुणा बट्टे योग, याद कर लो, गुणा बट्टे योग। अगर जब ऐसा क्वेश्चन आता ना, एक पाइप मतलब पाइप ए टंकी को 2 घंटे में भर सकता, पाइप बी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता, मतलब एक खाली कर एक भरा, तब उसमें अंतर गुणा बट्टे अंतर करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 3 गुणा 6 करना है और योग 9, इन दोनों का योग 6 और 3 9 हो जाएगा, 18/9। 18/9 का मतलब 2 घंटे, कितना आ गया 2 घंटे। और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप सभी को पता है, 120 मिनट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न, मिसाइल चिल्ड्रन मतलब मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये इसके लेखक है आर के नारायण। चलिए आर के नारायण की कुछ इंपोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द वेडर ऑफ स्वीट और द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, याद कर लेना दोस्तों इनकी अच्छे से। अगला प्रश्न, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से, बताइए। तो इनका संबंध दोस्तों ये कुश्ती वादक है, कुश्ती से संबंधित है दोस्तों, कुश्ती खेलते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्लास का, हुक पास शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? शब्दावली टॉपिक अच्छे से याद करना है, जो शब्दावली टॉपिक है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से करना है। तो इसका संबंध दोस्तों किससे दोस्तों? इसका संबंध बास्केटबॉल से दोस्तों, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको सेशन पसंद आया होगा मेरे भाई सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे, और रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करे दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरा आपको 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। एग्जाम के लिए फ्री कंटेंट दूंगा, कोई चार्ज नहीं, अच्छे से पढ़िए। और सभी कुछ जो भी पढ़ाऊंगा, जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करता हूं, सारा दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है। तो क्लास आपको डेली इसी टाइम 8 बजे डेली मिलेगी। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है अगर अपने माता पिता का सपना को साकार करना है, ठीक है। मुमकिन को दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन में बदलना है, तो ये क्लास डेली अटेंड करो दोस्तों। 100% सिलेक्शन होगा अगर आप डेली इसी तरह से पढ़ते रहे दोस्तों, ठीक है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने लिंक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।